Hello guys, what's up? Kya chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor, and today we have with a very special person with us, CMA Gaurav Sharma, securing All India rank 32 from Bhilai, Chhattisgarh in CMA final December 2025 examinations. So Gaurav, इस वक्त आपको कैसा लग रहा है कि आप अभी कुछ दिन पहले गौरव शर्मा थे और अब आप CMA गौरव शर्मा बन चुके हो, securing All India rank 32? Just express yourself. सर बहुत अच्छा लग रहा है जब से रिजल्ट आया है। और आप लोग टीचर्स और पेरेंट्स की ब्लेसिंग से ही ये पॉसिबल हो पाया है। सर आपका जो जीएसटी का पढ़ाने का तरीका है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस हर चीज में एग्जांपल देना, जैसे बॉटल एग्जांपल था अपने आईटीसी के लिए, ये बहुत हेल्प करता है सर। और ये याद भी रहता है, अभी भी मेरे को याद है रिजल्ट के बाद भी। और कॉन्सेप्ट सर आप जो बताते हो वो लाइफ टाइम याद रहने वाला एग्जाम्पल रहता है, इससे सर बहुत हेल्प हुआ। ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट। मैंने आपका मार्क्स देखा, आपका मार्क्स भी काफी अच्छा है। आईडीटी में आपका 72 आया। और कौन से सब्जेक्ट में आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया अमंगस्ट ऑल द 8? सर एसपीएम बीवी में 82 था सर। वाओ, ग्रेट ग्रेट। एसपीएमबीवी में 82 मार्क्स, दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो गौरव, ये बताओ कि क्या सोचा था रैंक आ जाएगा, ऑल इंडिया रैंक? सर सोचा तो नहीं था, पर आप जब से पढ़ रहा था और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थी, तो एक रिजल्ट के बाद पता चला कि हाँ अच्छा नंबर मिल चुका है करके सर। Great, great, great. So, what was your parents' first reaction after they came to know that you have secured All India rank? सर दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग after I give exam, but after result they are very happy. Very good, very good. That's good. So IDT में exactly how did you manage my classes? कितनी बड़ी classes होती है, इतनी सारे lectures होते हैं, and it's very difficult to complete the syllabus and then do the revision, then do the practice, क्योंकि मैं तो बहुत heavy sessions लेता हूँ. तो how did you manage your IDT syllabus, if I talk about that particularly? सर अगर मैं आपसे कब से जुड़ा और तब से बताऊंगा, तो सर इंटर में मैं जहाँ से कोचिंग कर रहा था, तो अराउंड 1 मंथ लेफ्ट था फर्स्ट ग्रुप के लिए। तो मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी सर, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे थे। तो आप सर यूट्यूब में लास्ट में जो डाल के रखते हो अपने लेक्चर, सर वो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किए इंटर क्लियर करने में। और अराउंड सर 70 मार्क्स में सिक्योर कर पाया था उस समय भी, केवल आपके कारण सर। डीटी आईडीटी दोनों में आपका यूट्यूब से ही कवर किया था सर। उसके बाद मैं फाइनल में भी जैसे ही दिसंबर 23 में अपना अटेम्प्ट दिया, आपकी आईडीटी की क्लास मैं परचेज करके स्टार्ट कर दिया था सर, अलॉन्ग विद ट्रेनिंग। फिर अराउंड जून 24 सर आप लाइव क्लास भी स्टार्ट किए थे, तो उसमें भी मैं आपके साथ लाइव कवर कर रहा था। और फिर सर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हेल्प किया, बार बार रिवीजन होते गया सर। आईडीटी का आपका जो इंकरेजमेंट रहता था क्लास के बीच में भी, अ, उससे बहुत रिवीजन करने में भी इजी होता था। और अ, सर एग्जाम्पल्स जो रहते थे, जैसे बॉटल वाला आईटीसी के लिए रहता था सर, टीपी मासू स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए, या जीएसटी काउंसिल का सर जो आप हिस्ट्री पूरा बताते थे जीएसटी से, तो उससे जीएसटी को याद कर रखने की कोशिश नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक माइंड में प्रिंट हो जाता है। और सर वैसे में जैसे आप ई मैजिक प्लस आई एग्जाम्पशंस के लिए बताते थे, तो ये सब सर बहुत हेल्प किया मेरे को। और डेली रिवीजन सर फास्ट में जो आप पढ़ाए हो, और आप सर इंटरेस्टिंग बना देते पूरी स्टोरी सुना के, सर वो बहुत हेल्प किया सर। ग्रेट यार, थैंक यू सो मच, आपने बताया। एंड आई वुड डेफिनेटली कंटिन्यू दिस, क्योंकि देखिए हमें भी पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली स्टूडेंट इज लाइकिंग एंड क्या उनको हेल्प कर रहा है। तो विल डेफिनेटली कंटिन्यू दैट इन फ्यूचर, सो दैट और भी बच्चे यस रैंक क्लास। दैट्स ग्रेट। अच्छा गौरव, मुझे एक बात बताओ कि कौन सा सबसे ऐसा सब्जेक्ट था विच यू फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, और आपने उसको हैंडल भी किया अच्छे तरीके से? एंड कैन यू जस्ट शेयर समथिंग अबाउट दैट? सर मेरे को थ्योरी ज्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना मेरे को आसान लगता है, और थ्योरी में ऐसा कुछ कुछ होता है कि वी हैव टू मतलब करना पड़ता है। जस्ट रीड इट आउट, हाँ मगअप करना पड़ता है सर। तो थ्योरी में लॉ और ऑडिट थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था। बाकी सर जीएसटी आपके पास था, तो सर उसका टेंशन नहीं था सर। लॉ लॉ ऑडिट को आप कैसे मैनेज किए फिर?
सर लॉ ऑडिट को मैं सर लिख लिख के प्रैक्टिस करता था डेली के लिए। और उसके उसके साथ डेली सर 3 सब्जेक्ट में कवर करता था, जिससे ज्यादा हैवी भी ना हो, बट कवर हो जाए सिलेबस। ग्रेट। तो बेसिकली आप डेली 3 पेपर्स पढ़ते थे एंड यूज टू स्टडी इन सच अ मैनर कि आपका सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो गया था। अच्छा, कब तक यस आपने अपने क्लासेस को कंप्लीट कर लिया था? आपका एग्जाम दिसंबर में था, आपका क्लासेस कब तक कंप्लीट हो गया था? सर, अराउंड अगस्त 2025 कंप्लीट हो गया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ्स पहले आपने क्लास कंप्लीट किया। तो 3 मंथ्स में यस सर। किस तरह से रिवीजन प्लान किया आपने? सर मैं एक सब्जेक्ट का अराउंड 4 टाइम्स रिवीजन किया था। और आईडीटी जैसा मैं आपको बताया कि मैं दिसंबर 23 से आपकी क्लास लिया था, तो उसका ज्यादा ही रिवीजन हो गया था सर। मतलब आईडीटी बहुत अच्छे से हो गया था, तो उसको मेरे को लास्ट में जो 1 डे का टाइम मिलता है उसमें मेरे को आईडीटी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। इतना अच्छे से सर वो माइंड में प्रिंट था। बाकी हर सब्जेक्ट का सर 4 टाइम रिवीजन किया था। तो 10 10 डेज डिवाइड किया था, फिर मॉक टेस्ट दिया था। सर आपकी टैक्स सीरियल बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था उस रिवीजन के समय। ग्रेट, 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 ग्रेट। दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। सो क्या मैसेज देना चाहोगे अब अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि सीएमए फाइनल में किस तरीके से वो अटेम्प्ट करें सो दैट उनका भी रैंक आए, उनका भी वो पास हो, और वो कैसे आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? यू वांट टू से समथिंग टू देम? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि हर समय सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में जाए, ना कि इंस्टीट्यूट कैसा पेपर बना रहा है। सर इंस्टीट्यूट कैसा पेपर पैटर्न है वो लास्ट लास्ट की चीज है। पर पहले अपन को पूरा सिलेबस कंप्लीट करके कवर करके रखना पड़ता है। क्योंकि सर इस बार के एग्जाम में इंस्टीट्यूट पेपर पैटर्न में बहुत चेंज लाया, जो उसका एमटीपी था, जो पेपर आया था। सर अपने जीएसटी में हमेशा एट्थ क्वेश्चन जो रहता था वो केस लॉ होता था, पर इस बार वो भी चेंज हो गया। तो सर उसके लिए सबसे पहला तो यही रहेगा कि सिलेबस पूरा कवर करें। अराउंड 90% तो कवर करना ही है, अगर अच्छे नंबर से अपन को पास होना है तो। और फिर जाके इंस्टीट्यूट के पेपर पैटर्न को चेक करें, तब हर क्वेश्चन अपने से बन सकता तो आपने कुछ सेलेक्टिव स्टडी किया था क्या? कुछ चैप्टर्स छोड़ा था किसी पेपर में, किसी सब्जेक्ट में? ऐसा कुछ था आपके केस में? है। नहीं सर, छोड़ा नहीं था, बट जैसे जीएसटी में अपना थ्योरी पार्ट था, तो उसको मैं इतना अच्छे से नहीं, आपका बस लेक्चर सुन लिया था। और वो माइंड में थोड़ा प्रिंटेड था एग्जाम के पहले भी। तो अच्छे से नहीं किया था सर, बट हाँ, ये था कि एमसीक्यू आएगा तो आराम से बन जाएगा। मतलब आप और उतना कुछ कर केस लिए स्टडी थे कि बन अगर जाता। आप उतना कर लिए थे कि क्वेश्चंस आएगा तो मैनेज हो जाएगा। ऑब्वियसली यस थ्योरी में सर, तो यस। कोई भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि वो जो नहीं याद नहीं। करके रखा है वो लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा, बट हाँ, इतना था कि कुछ क्वेश्चन आएगा तो हैंडल कर लेंगे, कुछ लिख लेंगे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी गुड यार। यस। गौरव, ऐसा कोई 3 बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, जो तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए वर्क किया। कोई भी ऐसा 3 बात जो तुमने फॉलो किया and it worked for you really well, and that is the reason why you are CMA Gaurav Sharma securing all India rank 32। सोच समझ के बताना। सर सबसे पहले तो लिख लिख के हर चीज की प्रैक्टिस करना। सर जब हम कोई भी चीज को लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक प्रिंट रह जाता है, तो हमको बहुत समय तक, वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। दूसरा सर, रिवीजन। जितनी बार रिवीजन होगा, क्योंकि सीएमए में एग्जाम के बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। एग्जाम दे के आएंगे, अगले 16 आवर्स में दूसरा एग्जाम रेडी रहता है। तो उतना टाइम मिलता नहीं है कि सिलेबस को पूरा कवर कर पाए, इसलिए रिवीजन सर अच्छे से हो जाए, वो बेस्ट रहता है। और सर लास्ट में अपन बात करें तो प्रेजेंटेशन स्किल जो रहती है, सर एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है वो ज्यादा जरूरी। क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल से सर मैं समझता हूँ कि अराउंड 10 to 12 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और जो सर मेरे साथ हुआ भी है इंटर में, जो हुआ था कि सर प्रेजेंटेशन से अराउंड मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए थे, क्योंकि मैं टेबल वेबल बना के अच्छे से आता था। तो वो सर एक मेन पॉइंट रहता दैट्स ग्रेट। तो आपने पहला बोला कि आपको
100% लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, दूसरा रिवीजन एंड तीसरा प्रेजेंटेशन। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए वर्क किया। यस सर। प्रेजेंटेशन को यस किस तरीके से आप इंश्योर करते थे कि आपकी इंप्रूव हुई? क्योंकि जनरली सीएमए स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है दैट दे टेंड टू नॉट एबल टू राइट और एक्सप्रेस देमसेल्फ। उनको अगर आप ओरल पूछेंगे तो वो जवाब दे देंगे, बट रिटन में प्रॉब्लम होता है कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस किए एंड हाउ डिड यू ओवरकम दिस, कि आप लिखने का प्रैक्टिस कैसे करते थे? मतलब हाउ डिड यू इम्प्रूव दिस? सर, ये मैं ऐसे करता था कि जब अपन घर में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं उसी प्रेजेंटेशन से करता था जो मेरे को एग्जाम में क्लीन दिखाना है। सर, अब लगभग लोग ये करते हैं कि घर में ऐसी बोर्ड में नॉर्मली सॉल्व कर लिए, वहां अच्छे से कर लेंगे। तो सर वो हैबिट नहीं बन पाती। मैं घर में ही उसी मैनर से सॉल्व करता था जो मेरे को एग्जाम में नीट एंड क्लीन एग्जामिनर के सामने आंसर को प्रेजेंट करना। तो सर मेरी हैबिट में रहता था, तो वहीं स्पीड होता था। और घर में अपन ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे मुंह से, पर वो सब वहां पे हो नहीं पाता, हैबिट नहीं हो पाती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप प्रॉपर लिख के करते थे, मतलब आप यस आलसीपना सर। नहीं करते थे कि कौन लिखेगा यार, इतना क्यों लिखे? You यस used सर। to यस write. That is the great thing which worked for you, I think. And that is what यस our सर। recommendation to all the students, जैसे कि आप ही का एक फ्रेंड जो अभी इस बीच बैठा है, next you can be there in this interview, and you should take it as a motivating factor. And that is why I take interactive videos with all the rankers, those who have studied with us. And आपको पता चलेगा कि हाँ, उन्होंने भी मेहनत किया, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डाला है। ऐसा नहीं है कि बस क्लासेस कर लिया और रिवीजन कर लिया हो गया। आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, आपको इवैल्यूएट करना है, मॉक टेस्ट देना है, एंड दैट एग्जैक्टली वर्क फॉर हिम ऑल्सो। तो गाइस, ऐसा नहीं होता है कि रैंकर्स कुछ अलग करते हैं और एक नॉर्मल स्टूडेंट अलग करता है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच में वो एक्स्ट्रा एफर्ट है जो रैंकर्स देते हैं डेफिनेटली। और बाकी तो देखो, कुछ परसेंटेज में, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ छोटा सा नॉमिनल परसेंटेज लक में भी जाता है। तो लक सब कुछ नहीं होता, बट लक के साथ साथ आपको एफर्ट भी मारना पड़ता है। थैंक यू सो मच गौरव फॉर हैविंग गिविंग योर प्रेशियस टाइम विद अस। अभी तो आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे, आपको बहुत लोग बुला रहे होंगे, एंड एवरीवन शुड बी थिंकिंग कि भाई काश मैं भी इस लिस्ट में होता। तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। एंड लास्ट में बस यही कि यस, क्या प्लान है अब आपका फ्यूचर में, क्या सोचियो आगे करने का? सर, अभी तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। एंड हमसे कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो जरूर हमें कांटेक्ट करें, वी विल बी डेफिनेटली टू ओके हेल्प सर। यू in any manner. And please continue to guide your friends who couldn't clear, or the juniors जिनका भी एग्जाम्स आने वाला है, because you are an inspiration to all of them, right? So all the best, and convey my regards to all your family members. Proud of you, proud moment for Team NGC. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you सर। so ओके much. सर। Thank you everyone, thank you so much. Bye bye.